तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप EC2 की इंस्टेंस की मदद से आप विंडोज़ का जो ओएस है वो इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। लेट्स से सपोज़ अगर आपके पास कोई उबंटू या फिर लिनक्स का ओएस है लेकिन आप विंडोज़ में वर्क करना चाहते हैं तो आप इंस्टेंस की मदद से विंडोज़ का ओएस आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर देखते हैं कैसे आप विंडोज़ का ओएस आप इनिशिएट क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा इंस्टेंस जो कि विंडोज़ टाइप का होगा। विंडोज़ इमेज हम लेंगे इस इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंस का नाम दे रहा हूँ विंडोज़ इंस्टेंस। और यहाँ पे मैं इसका जो ओएस है वो मैं विंडोज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें विंडोज़ का इस समय ओएस क्रिएट करना है। और यहाँ पे अब हमें यहाँ पे टियर कौन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो इंस्टेंस टाइप होगा वो इस समय मेरे पास कोई भी फ्री नहीं है, सब जो है पेड है। यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूँ आपको इंस्टेंस टाइप के बारे में। यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे इंस्टेंस टाइप आपको शो करेंगे। ये T2 T3 A1 C5 C4। ये क्या होता है? ये बेसिकली एक तरह का जनरेशंस होता है। और ये क्या है? नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ये एक तरह का टाइप है इनका कि आप ग्रुपिंग कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे 12 जनरेशन, 30 जनरेशन, 40 जनरेशन इस तरह का आपको वहाँ पे जनरेशन देखने को मिलेगा। वहीं उसमें वेरिएशंस होते हैं कि आपको 8 GB चाहिए, 16 GB चाहिए, 32 GB। तो वो क्या हो गया? एक तरह का टाइप हो गया। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द इंस्टेंस टाइप यहाँ पे भी आपको अवेल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो चलिए चलते हैं बैक। और सॉरी, या तो या हम वापस इंस्टेंस पे आ गए और मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, विंडोज इंस्टेंस। एंड here we have click on this one, and we are going with the T3 micro as of now. And see, this is a paid, this is not a free. एंड हियर यहाँ पे हमें जब भी विंडोज़ का कोई जब भी हम ओएस एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें की पेयर की एक रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो कि पैम टाइप का होगा। जिससे हमारे पास एक है, बट मैं अभी के लिए इसको इग्नोर कर रहा हूँ। प्राइवेट की मैं एक नया क्रिएट कर रहा हूँ और एक अपने लिए प्राइवेट की, विंडोज़ प्राइवेट की, राइट। ये बेसिकली यूज़ होता है ऑथेंटिकेशन के लिए। जब भी आप मतलब कोई थर्ड पार्टी टर्मिनल या एक्सेस करना चाहते हैं तो ये की जो है वहाँ पे प्राइवेट की यूज़ किया जाता है। तो विंडोज़ प्राइवेट की मैंने आपके लिए सेव। और यहाँ पे अभी के लिए मैं HTTP अलाउ कर रहा हूँ फॉर ऑल। एंड हियर अगर मैं स्टोरेज 30 GIP से कम करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एरर आ जाएगा कि आप 30 GB से कम नहीं ले सकते। ये बेसिकली एक तरह का अमेजोन की तरफ से क्राइटेरिया होता है कि आपको इतना लेना ही लेना है अगर आप विंडोज़ का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। एल्स यू कैन टेक अकॉर्डिंगली एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस जो है क्रिएट कर दिया है। तो ये हो गया इनिशियलाइज लॉन्च एंड yeah, it got run. Here we have got the running state and we need to click on the connect। तो हमने connect पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम जब भी अगर विंडोज को एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पे RTP क्लाइंट को यूज़ करना पड़ेगा। सॉरी। और यहाँ पे क्या है, हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि टेम्परेरी बेस्ड होगा। और यहाँ पे डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल एक तरह का बेसिकली थर्ड पार्टी में एंटर होने के लिए बेसिकली एक कनेक्शन सेटअप करता है। यहाँ पे ने कर दिया क्लिक और हो चुका डाउनलोड। And then we need to get the password connect with this instance. Okay, let me yeah, open this instance, open this remote desktop connections and click on the connections। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड मांगा, राइट। हमारे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो यूज़र नेम है, बट पासवर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें गेट पासवर्ड करना पड़ेगा। ओके, ओके, आई थिंक वी विल नीड टू वेट फॉर 4 minutes। अलाउ मी सम टाइम। तो 5 मिनट बाद वेट करने के बाद से हम वापस स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम वापस हमें गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी जो है हमें यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। पहले की ऑप्शन आ रहा था, पहले बेसिकली मैंने जो है मतलब उस समय मैंने वहाँ पर ऑलरेडी एक प्राइवेट की इनिशियलाइज़ की हुई थी, तो इसके लिए वो 5 मिनट का समय के लिए वेट करने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पे फिलहाल वो एरर हट चुका है। यहाँ पे आपको जो भी आपने प्राइवेट की डाउनलोड की है यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और उसको प्राइवेट की को जो यहाँ पे डाउनलोड किया आपने आपने उसको ऐड कर देना है। जैसे मैंने इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे आप डिक्रिप्ट करेंगे आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा।
ये रहा आपका पासवर्ड और इसको आपको कॉपी कर लेना है कॉपी, और यहाँ पे जो भी आपका रिमोट डेस्कटॉप आपने सेटअप किया था उसमें डाल देना है, और यहाँ पे ओके। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको यस यस कर देना है, एंड यहाँ पे आपका जो है सेटअप हो गया है। बेसिकली इसमें थोड़ा टाइम लगता है विंडोज़ का ओएस इनिशियलाइज़ होने के लिए। देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा जो है विंडोज़ जो है वो इनिशियलाइज़ हो गया है, और यहाँ पे जो है विंडोज़ का सेम ओएस हमारे पास आ चुका है। आप अब अगर कोई भी ओएस अगर सिस्टम अगर यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से सपोज़ लिनक्स उबंटू, तो आप विंडोज़ का ओएस इस तरह का आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने EC2 इंस्टेंस में और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये वही इंस्टेंस तो क्रिएट हुआ है या फिर दूसरा कोई इंस्टेंस है, तो आप यहाँ पे विंडोज़ आर CMD टाइप करना है, और यहाँ पे आपको IP कॉन्फ़िग चेक करना है, IP कॉन्फ़िग। Okay, there is something wrong. 1 minute. अ, हम यहाँ पे जा रहे हैं इसके इंस्टेंस में, एंड it will take little bit time as it is first time setup. Okay, we have already this terminal open. Yeah, here. See, we have already come with these all these details IPv4 204. So let हम वापस इसको वेरीफाई करेंगे कि ये वही है या फिर दूसरा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 172.31.8.204। तो अगर मैं आपके कंसोल पे जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं इसके इंस्टेंस पे जाऊँ, और अगर मैं इसका IP एड्रेस चेक करूँ, ये हमने क्रिएट किया था राइट। तो आप देख पा रहे हैं 172.31.8.204, और यहाँ पे हमारा वही है 172.31.8.204। तो इस तरह के आप हेल्प से इस तरह के मतलब स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है विंडोज़ का इंस्टेंस जो है ओएस जो है आप क्रिएट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।